जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। तो हम पढ़ रहे थे सरलीकरण, और सरलीकरण में हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया था। हम वर्ग निकालना भी सीख चुके थे, हम गुणा करना भी सीख चुके थे, और गुणा करने में 2 इंटू 2 डिजिट का भी हो गया था, और 3 इंटू 2 डिजिट का भी हो गया था, और 3 इंटू 3 डिजिट का भी हो गया था। तो ये सब सारी चीज़ें हमने सरलीकरण में पढ़ लिया था। आज हम चालू करने वाले हैं वी बॉड मॉस के बारे में। वी बॉड मॉस के बारे में आज हम चालू करने वाले हैं। तो आज पढ़ते हैं वी बॉड मॉस के बारे में। तो देखते हैं वी बॉड मॉस क्या होता है। तो देखते हैं वी बॉड मॉस। वी मीन्स होता है बार ब्रैकेट्स, बार ब्रैकेट्स। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। ओ से होता है ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ओ से तो ऑफ, इसको हिंदी में का बोलते हैं। डी से होता है डिवीजन, इसको हम भाग बोलते हैं। एम से होता है मल्टीप्लाई, ये होता है गुणा, इसका सिंबल ये है। ए से होता है एडिशन, इसको बोलते हैं जोड़ना। एस होता है सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं घटाना। तो वी से होता है बार ब्रैकेट्स, इसको वी से वेनाकुलम भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। बी से होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी कौन कौन से, एक तो ये छोटा ब्रैकेट्स होता है, इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद मंझला वाला ब्रैकेट्स, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट्स। तो ये होगा ब्रैकेट्स, जिसको कोष्ठक बोलते हैं। ओ से होता है ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। और डी से हो गया डिवीजन, जिसको भाग बोलते हैं हिंदी में, और भाग का सिंबल ये है। एम से मल्टीप्लाई होता है गुणा, ए से एडिशन जोड़ना, और एस से सब्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, घटाना। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वी बोर्ड में इसके ऊपर से, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि उसमें हमारा रेखा कोष्ठक है कि नहीं है। अगर रेखा कोष्ठक है तो हम रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ब्रैकेट्स में कौन कौन ब्रैकेट हैं, छोटे ब्रैकेट्स हैं कि मंझला ब्रैकेट है कि बड़ा ब्रैकेट्स। अगर उसमें सारे ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मंझला वाला, फिर लास्ट में बड़ा वाला। फिर देखते हैं ऑफ, फिर क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन, फिर क्या हल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, इन दोनों में किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो एडिशन कर लो चाहे तो सब्ट्रैक्शन कर लो। और इसमें से एक सीक्वेंस चलता है, पहले से वेनाकुलम बार कोष्ठक, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन को सॉल्व करते हैं। और एक नोट डाउन कर लो, ये तो मिटा के बताते हैं दूसरा। एक नोट डाल लो और नोट में एक लिख लो, लिखो भाग हमेशा हमेशा भाग हमेशा बाएं से, भाग हमेशा बाएं से दाएं होता है। तो भाग जो होता है, भाग वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर होता है।
अगर क्वेश्चन में अगर भाग आया, मान लो कई सारे भाग दे रखे हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? भाग हमेशा बाएं से दाहिने की तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हैं। ये नोट लगा के लिख लेना। अब हम करवाते हैं क्वेश्चन बोर्ड मास के। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड मास का, एकदम इजी क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 10 + 10 माइनस 10 + 10 -5 भागे 1। मान लो ये क्वेश्चन है जैसे 10 + 10 -5 भागे 1, तो इसमें हम देखेंगे वही बोर्ड मास का रूल। क्या देखेंगे? वी बोर्ड मास का। अच्छा देखेंगे इसमें कहीं क्या हमारा बार कोष्ठक आया है, रेखा ब्रैकेट कहीं पे आया है? देखो इसमें कहीं आया है? नहीं आया है, तो इसको भूल जाएंगे हम। अब देखेंगे ब्रैकेट्स, क्या इसमें कहीं ब्रैकेट्स आया है? नहीं आया है, तो ब्रैकेट्स को भूल जाएंगे। अब देखते ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, क्या यहाँ पे कहीं का लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, ना ऑफ लिखा हुआ, इसको भी भूल जाएंगे। फिर क्या आया है? डिवीजन आया है। फिर क्या है? डिवीजन, मतलब डिवीजन मतलब भाग। इसमें भाग है तो हम भाग करेंगे, तो लिखेंगे 10 + 10 -5। किससे भाग करेंगे? 1 से भाग करेंगे, तो भाग करो 1 से। 1 कहाँ लिखेंगे? 5 को 1 से भाग करेंगे तो 1 नीचे लिखा जाता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा, ठीक। तो भाग हो गया 1 से। अब देखो डिवीजन होगा, अब क्या बचा? मल्टीप्लाई। क्या क्वेश्चन में कहीं पे मल्टीप्लाई है? कहीं नहीं, छोड़ देंगे। फिर क्या हुआ? एडिशन। एडिशन देखो है, ये देखो जोड़ना। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ो 10 10 20 और -5 घटा दो, कितना हो गया? 15। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे एकदम माइनस से लेके चलेंगे, एकदम माइनस, जीरो से भी नहीं, जिसको बोलते हैं माइनस में, तो एकदम माइनस से लेके चलेंगे, एकदम छोटे लेवल से क्वेश्चन लेके एकदम हाई लेवल तक। हम जाने वाले कहाँ से? माइनस टू हाई लेवल। सारे क्वेश्चन करवा देंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे हमारे, जो किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे सरलीकरण के। हम कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के नहीं लाएंगे, हम जितने भी क्वेश्चन लाएंगे सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होंगे, और माइनस से लेकर एकदम हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन करवाएंगे सरलीकरण के। देखो भैया आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, 8 + 4 -2, फिर गुणा 17 -12, फिर गुणा 10 और -89। क्या आएगा बराबर में? यही निकालना है, इसका मान कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लगाएंगे? वी बोर्ड मास। अच्छा हम देखते हैं वी बोर्ड मास में क्या वी मतलब वेनोकुलम, मतलब बार कोष्ठक। कहीं क्वेश्चन में बार कोष्ठक आया हुआ है? कहीं नहीं आया है, तो बार कोष्ठक से कोई मतलब नहीं। फिर हम देखेंगे ब्रैकेट। क्या क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट आया हुआ है? कहीं नहीं है ब्रैकेट। अच्छा है ब्रैकेट, देखो ये छोटा वाला ब्रैकेट है। हमने कितने ब्रैकेट बनाए हैं? 3 प्रकार के ना, एक ये वाला ब्रैकेट, एक मंझला वाला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। तो इसमें से छोटा वाला ब्रैकेट देखो है, ठीक है। आप देखो छोटा वाला ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब अंदर वाला सॉल्व करो, देखो ब्रैकेट आएगा ना, ब्रैकेट में छोटा वाला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करो। 8 और 4 कितना हुआ? 12, और 12 में से 2 घटाओ, कितना हुआ? 10। फिर गुणे, इसको सॉल्व करो, 17 से 12 घटाओ, कितना बचा? 5, इसको लिख दो 5। फिर गुणे कितना है? 10। फिर माइनस कितना है? 89। अब देखो ब्रैकेट भी हो गया। अब इसमें कहीं ऑफ आया हुआ है? कहीं भी ऑफ नहीं आया हुआ है। उसके बाद देखेंगे डिवीजन आया हुआ है? डिवीजन भी कहीं नहीं आया हुआ है इसमें। फिर क्या? मल्टीप्लिकेशन, गुणा, देखो गुणा आया हुआ है, ये देखो ये गुणा आया हुआ है, तो गुणा कर लेंगे। 10 × 50, और 50 का 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 500, और 500 में से कितना घटा देंगे? 89, तो कितना आएगा? 411। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आ गया 8 + 4 -2 गुणे 17 -12 गुणे 10 और -89। तो इसका आंसर कितना आ गया? 411। नोट डाउन कर लो। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 2
240 भागे 60 प्लस 120 भागे 15 फिर गुणे 3 फिर प्लस 5। ये दे रखा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे। 240 भागे 60 प्लस 120 भागे 15 गुणे 3 प्लस 5। इसमें यही रूल लगाएंगे। वी बॉड मास, देखो वी वाला का वेनोकुलम बार कोष्ठक कहीं आया नहीं आया है। बी ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं आया है नहीं आया है। ऑफ देखेंगे, ऑफ मीन्स का कहीं पर आया है नहीं आया है। फिर डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग, भाग आया है। देखो जहां जहां भाग आया है, देखो ये भाग आया है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ये भाग है, तो भाग करो। हम 240 को 60 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 240 को अगर 60 से भाग करेंगे तो देखो 240 को हम 60 से भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे 240 को 60 से भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा? 4 बार में जाएगा, तो 4 आएगा भाग करने पर। प्लस इसको भाग लगाएंगे 120 को 15 से, 15 अट्ठे 120 और गुणे कितना है 3 और प्लस कितना है 5। देखो डिवीजन वाला हल हो गया। अब क्या बचा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पर है? ये देखो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और कितना बचा 5। अब उसके बाद क्या? एडिशन, सबको जोड़ लो। 24 5 29 और 29 और 4 33। तो इसका आंसर कितना आ गया? 33 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला क्वेश्चन। पाँच भागे 10 का 5 भागे 10 का 10 गुणे 4 प्लस 4 भागे 4 का 4 गुणे 10 माइनस 10 माइनस 4 भागे 16 गुणे 4। देखते हैं ये वाला। अब हम देखते हैं वेनोकुलम कहीं आया नहीं है, बीच से ब्रैकेट भी कहीं आया नहीं है। अब बचा ऑफ। ऑफ मीन्स होता का, देखो यहाँ का आया है, यहाँ का आया। तो सबसे पहले का वाला सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 भागे 10 गुणे 10, देखो ऑफ आया है ना, ऑफ हल करेंगे। 10 का 10 से गुणा करें कितना आएगा? 10 का 10 से गुणा करें कितना आएगा? 100। फिर गुणे कितना बचा? 4, फिर प्लस 4 भागे, अब देखो 4 का 4 से गुणा करो, 4 चौके 16, फिर कितना आएगा? 16, फिर गुणे कितना है? 10 माइनस, अब देखो ये 10 से 4 घटाओगे कितना आएगा? 6 और भागे 16 और गुणे 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ऑफ हो गया। अब हमारा बचा डिवीजन। डिवीजन भाग करने वाला कौन कौन से है? अब ये देखो, अब हम 5 को हम 100 से भाग लगाएंगे। 5 को किससे भाग लगाएंगे? 100 से भाग लगाएंगे और गुणे कितना है? 4 प्लस, अब हम 4 को 16 से भाग लगाएंगे, लगा दिया, गुणे कितना है? 10 माइनस, अब 6 को किससे भाग लगाएंगे? 16 से भाग लगा दिया, गुणे कितना है? 4। अब लगा देंगे भाग, 5 दूनी 10, कितना है? 1/20 आया। अब हमारा भाग वाला भी हो गया। अब बचा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना, 5 दूनी 10 20 आया और 4 पंचे 20, 1/5 आ गया। प्लस यहाँ देखेंगे 4 1 कम 4, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये आ गया 5/2 माइनस। अब इधर देखते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16 और 4 दूनी 8, ऊपर आया 3 और नीचे कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमारा डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब हमारा बचा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एडिशन है तो पहले हम एडिशन ही कर लेते हैं। अब 1/5 प्लस 5/2 माइनस 3/2। अब 5 2 2 का एलसीएम कितना आएगा? 10। अब 10 को 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 1 कम 2, प्लस 10 को 2 से भाग कर 2 पंचे 10, 5 आया, बचा हम 25 माइनस 10 को 2 से भाग कर 2 पंचे 10, 5 5 3 15। अब 25 से 15 घटाओ, कितना आएगा? 10 और 10 और 2 कितना होगा? 25 से 15 घटेगा, 25 2 27, पहले जोड़ लेते हैं। 27 से फिर 15 घटाओ और बटे 10, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, बटे कितना? 10। 10 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 1.2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1.2। देख लेते हैं सही है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। 5 भागे 10, ठीक है, 5 भागे 10, पूरे ये पूरा तुम्हारा सवाल था और ये हमारा पूरा आंसर है। कितना इसका आंसर आएगा? 1.2।
ठीक है, इसका आंसर आएगा 1.2। तो ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये हमारे सरलीकरण के वी बॉड मास के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज 3-4 क्वेश्चन करवा दिए। हालांकि 2-3 क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे देते हैं जो तुम लोग करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना आएगा। जैसे लिख देते हैं कुछ, जैसे पहला क्वेश्चन है 1800 भागे 20 गुणे 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12 इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन लिख लो 48 गुणे 4 माइनस 16 गुणे 6, 20 गुणे 3 प्लस 1/4 और गुणे 48 का 3/4। इसका आंसर दोस्तों तुम लोगों को बताना है इसका आंसर कितना आएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को, ठीक है बच्चों, अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इन दोनों का आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता देना।